चलिए दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं यूरोप के एक बेहद ठंडे और हसीन मुल्क स्वीडन की सरजमीन पर। यहाँ की वादियां बर्फ से ढकी रहती हैं और हरियाली भी कमाल की है, मानो कोई जादुई कहानी हो। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां गर्मियों में सूरज डूबता ही नहीं और सर्दियों में आसमान में हरे नीले रंग की रोशनी नाचती है। यहाँ की रातें और दिन दोनों ही लाजवाब हैं। स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड के बीच बसा है और इसकी लोकेशन इसे और भी दिलचस्प बना देती है। यहाँ सर्दियों में हर तरफ बर्फ की चादर बिछ जाती है और गर्मियों में रात का पता ही नहीं चलता। हर वक्त उजाला। लोग रात के 12 बजे भी बाहर घूमते हैं, पार्कों में बैठते हैं और झीलों के किनारे गपशप करते हैं। क्या बात है ना? स्वीडन की सफाई, सुंदर डिजाइन और सुकून भरा माहौल दिल को छू जाता है। यहाँ की हवा इतनी ताजा है कि हर सांस में सुकून मिलता है। गांवों में लाल रंग के छोटे छोटे घर जैसे किसी कहानी की किताब से निकले हों। यही है स्वीडन की असली पहचान। और हाँ, यहाँ फीका यानी कॉफी और मीठा साथ में खाना, दोस्ती और अपनापन दिखाने का खास तरीका है। तो तैयार हो जाइए, इस सफर में हम आपको दिखाएंगे स्वीडन की दिलचस्प बातें, यहाँ की तहजीब, लाइफस्टाइल और वो सब कुछ जो इसे बनाता है खास। चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार यात्रा। स्वीडन का रहन सहन बहुत दिलचस्प है। यहाँ के लोग अपने जीवन में संतुलन और सादगी को बहुत महत्व देते हैं। चाहे शहर हो या गांव, हर जगह एक अलग ही शांति और अनुशासन देखने को मिलता है। यहाँ मिडसमर सबसे बड़ा त्योहार है। जून में जब दिन सबसे लंबा होता है, लोग फूलों के ताज पहनकर नाचते गाते हैं। यह त्योहार परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर मनाया जाता है, जिसमें पारंपरिक खाने पीने की चीजें भी शामिल होती हैं। फीका सिर्फ कॉफी पीना नहीं, बल्कि दोस्तों से मिलने और आराम करने का तरीका है। यह स्वीडन की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है, जहां लोग एक दूसरे से जुड़ रहते हैं। ऑफिस में भी इसके लिए समय तय है, जैसे हमारे यहाँ शाम की चाय। इससे काम के बीच में ताजगी मिलती है और टीम में आपसी समझ भी बढ़ाती है। फीका के साथ दालचीनी के रोल, कानेल बुल्ले खाए जाते हैं, जो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। ये मीठे स्नैक्स हर उम्र के लोगों को पसंद आते हैं। स्वीडन के लोग पर्सनल स्पेस का बहुत ध्यान रखते हैं। वे भीड़ भाड़ से बचना पसंद करते हैं और एक दूसरे की निजता का सम्मान करते हैं। बस स्टॉप पर भी लोग दूर दूर खड़ी ढीहे होते हैं। यह एक दूसरे की इज्जत करने का तरीका है। यहाँ किसी को परेशान करना अच्छा नहीं माना जाता। टक यानी धन्यवाद हर छोटी बड़ी बात पर कहना उनकी आदत है। यह उनकी विनम्रता और अच्छे व्यवहार का हिस्सा है। यहाँ के लोग प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं। वे मानते हैं कि प्रकृति के करीब रहना जीवन को बेहतर बनाता है। वीकेंड पर जंगलों या झीलों के किनारे घूमना आम बात है। परिवार और दोस्त मिलकर बाहर समय बिताते हैं। इसे फ्रिलुफ्तस्लिव कहते हैं, खुली हवा में जीवन। यह स्वीडिश जीवन शैली का अहम हिस्सा है। बच्चों को भी प्रकृति का सम्मान करना सिखाया जाता है। स्कूलों में भी आउटडोर एक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाता है। कुल मिलाकर स्वीडिश कल्चर शांति, सादगी और प्रकृति के सम्मान पर आधारित है। यहाँ के लोग अपने जीवन को संतुलित और खुशहाल बनाने के लिए इन मूल्यों को अपनाते हैं। स्वीडन जाए तो सबसे पहले स्टॉकहोम जरूर देखें। इसे उत्तर का वेनिस कहते हैं। 14 द्वीपों पर बसा, हर तरफ पानी और पुल। नाव में बैठकर शहर घूमना एक अनोखा अनुभव है। पुराने शहर, गामला स्टान की पतली गलियां और रंग बिरंगी इमारतें आपको कहानी जैसी लगेंगी। गामला स्टान में रॉयल पैलेस है, जहां राजा रानी रहते हैं। यहाँ सिपाहियों की परेड और छोटी दुकानों में स्वीडन की यादें खरीद सकते हैं। कैफे में बैठकर गर्म कॉफी पीना यहाँ की खासियत है। स्टॉकहोम में कई म्यूजियम हैं। वासा म्यूजियम में 400 साल पुराना असली जहाज है, जो समुद्र से निकाला गया था। एब्बा म्यूजियम संगीत प्रेमियों के लिए खास है। स्टॉकहोम मॉडर्न भी है। शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, सुंदर पार्क और शानदार पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ये शहर पुराने और नए का अनोखा मेल है। घंटों घूमिए, मन नहीं भरेगा। स्वीडन की असली खूबसूरती उसके जंगलों, झीलों और बेमिसाल प्राकृतिक नजारों में छुपी है।
यहाँ की हवा में ताजगी और शांति है जो हर किसी को सुकून देती है। देश का आधे से ज्यादा हिस्सा घने जंगलों से ढका है और यहाँ करीब 1 लाख झीलें फैली हुई हैं। हर झील और जंगल की अपनी अलग कहानी और खूबसूरती है। लोग वीकेंड पर जंगलों में पैदल यात्रा, मशरूम बेरी तोड़ना या झीलों में तैरना पसंद करते हैं। यहाँ की प्रकृति के साथ जुड़ना हर किसी के लिए खास अनुभव होता है। यहाँ आलेमांसरेतन कानून है, हर किसी को प्रकृति का आनंद लेने की आजादी, बस सफाई और सम्मान जरूरी है। लोग प्रकृति की रक्षा को अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। आप कहीं भी टेंट लगा सकते हैं। यह दिखाता है कि स्वीडन के लोग प्रकृति का कितना सम्मान करते हैं और उसे बचाने के लिए कितने जागरूक हैं। सबसे जादुई है नॉर्दर्न लाइट्स, हरी, नीली, गुलाबी रोशनी का खेल जो सर्दियों में लैपलैंड में दिखता है। यह नजारा किसी सपने जैसा लगता है। इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं और हर कोई इस अनुभव को हमेशा याद रखता है। लैपलैंड में कुत्तों की स्लेज आइस होटल, जहां सब कुछ बर्फ का बना होता है, जैसे अनोखे अनुभव मिलते हैं। यहाँ की सर्दियां रोमांच से भरपूर होती हैं। स्वीडन की कुदरत हर कदम पर हैरान कर देती है। यह दुनिया सच में खूबसूरत है और यहाँ की प्रकृति हर किसी को अपना दीवाना बना देती है। सफर खाने के बिना अधूरा है। स्वीडिश खाना सरल और स्वादिष्ट, मछली, मीट, आलू और डेयरी का खूब इस्तेमाल। सबसे मशहूर डिश मीटबॉल्स, आलू, क्रीमी सॉस और लिंगनबेरी जैम के साथ। सैल्मन यहाँ खूब खाई जाती है, ग्रिल, स्मोक या कच्ची ग्रेवलैक्स के रूप में। हेरिंग मछली भी लोकप्रिय है, खासकर त्योहारों पर। मीठे में कानेल बुल्ले यानी दालचीनी रोल सबसे पसंदीदा। 4 अक्टूबर को कानेल बुल्ले डे भी मनाते हैं। प्रिंसेस केक, हरा रंग, सुंदर और स्वादिष्ट। कुछ चीजें अजीब भी, सुरस्ट्रोमिंग यानी सड़ी हुई मछली, जिसे खाने के लिए हिम्मत चाहिए। कुल मिलाकर स्वीडिश खाना प्राकृतिक, सरल और कभी-कभी बहुत अनोखा। जरूर आजमाएं। स्वीडिश लाइफस्टाइल, काम और आराम का बेहतरीन संतुलन। काम जरूरी, लेकिन परिवार और निजी जीवन उससे भी ज्यादा। ऑफिस टाइम आमतौर पर सुबह 9 से शाम 5, इसके बाद सब अपने परिवार के साथ। वीकेंड पर काम नहीं, समय सिर्फ अपनों के लिए। माता पिता को बच्चों की परवरिश के लिए लंबी छुट्टियां मिलती हैं। माँ बाप दोनों बराबर जिम्मेदार। महिलाओं हर क्षेत्र में, बस चलाना हो या कंपनी चलाना, समानता में विश्वास। समाज में खुलापन और सम्मान, किसी की निजी जिंदगी में दखल नहीं। स्वास्थ्य और फिटनेस भी जरूरी, जिम, दौड़ना, साइकिल चलाना आम है। लागोम हर चीज में संतुलन, यही उनकी लंबी, स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी का राज है। स्वीडन और हमारे दक्षिण एशियाई देशों में कुछ बातें मिलती जुलती हैं, कुछ बिल्कुल अलग। हमारे यहाँ लोग मिलनसार, स्वीडन में लोग शांत और पर्सनल स्पेस को महत्व देते हैं। परिवार, हमारे यहाँ संयुक्त परिवार, वहां बच्चे जल्दी आत्मनिर्भर हो जाते हैं। शादियां, हमारे यहाँ अरेंज मैरिज आम, स्वीडन में लोग खुद जीवन साथी चुनते हैं। खाने में फर्क, हमारे यहाँ मसालेदार, वहां कम मसाले और प्राकृतिक स्वाद। स्वीडन में खाने का समय तय, लंच 12 बजे, डिनर 6 बजे। त्योहारों पर दोनों जगह परिवार का इकट्ठा होना जरूरी, बस तरीके अलग। इन समानताओं और अंतरों को जानना इस सफर को और भी मजेदार बना देता है। अब जानते हैं स्वीडन की कुछ मजेदार बातें। क्या आप जानते हैं आइकिया स्वीडन की कंपनी है? उनके फर्नीचर के नाम स्वीडन की जगहों पर रखे जाते हैं। स्वीडन रिसाइकलिंग में इतना आगे है कि दूसरे देशों से कचरा मंगाता है। 99% कचरा रिसाइकल या बिजली में बदल देते हैं। यहाँ बच्चों के नाम रखने के लिए सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है। आइकिया या सुपरमैन नाम नहीं रख सकते। स्वीडन में मूस नाम का विशाल जानवर पाया जाता है। इंसानों से ज्यादा मूस रहते हैं। सड़कों पर मूस क्रॉसिंग के साइन बोर्ड आम हैं। स्वीडन में हर साल बर्फ से बना आइस होटल बनता है, हर बार नया डिजाइन। यहाँ के लोग साल में सबसे ज्यादा आइसक्रीम खाते हैं, चाहे मौसम कितना भी ठंडा हो। ये छोटी छोटी बातें स्वीडन को और भी खास बनाती हैं।
तो आखिर स्वीडन क्यों जाए? यह सिर्फ छुट्टी नहीं, एक अनुभव है जो आपको बदल सकता है। यहाँ की शांति, झीलों के किनारे बैठना, जंगलों में घूमना मन को तरोताजा कर देता है। स्वीडन आपको प्रकृति का सम्मान करना सिखाता है। नॉर्दर्न लाइट्स देखना एक जादुई अनुभव है। यहाँ की संस्कृति, लागोम, संतुलन, सादगी और छोटी छोटी खुशियां हम सब सीख सकते हैं। स्वीडिश लोगों का शांत स्वभाव, विनम्रता और समानता में विश्वास प्रेरित करता है। स्टॉकहोम की रंगीन गलियों से लैपलैंड की बर्फीली वादियों तक हर किसी के लिए कुछ है। यहाँ से सिर्फ यादें नहीं, बल्कि एक बदला हुआ नजरिया और ढेर सारी प्रेरणा लेकर लौटेंगे। तो बैग पैक कीजिए, घूमिए और जिंदगी का असली मजा लीजिए। स्वीडन आपका इंतजार कर रहा है।